हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। तो आप सभी के लिए क्योंकि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे इकोनॉमी के इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं वो जल्दी दे दीजिए ताकि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हम तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल आपके लिए इकोनॉमी को लेकर इस एक ही क्लास में मैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों की एक ही साथ में इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो याद कर लीजिएगा। बाकी नोट्स वगैरह ऐप पर आपको मिल जाएंगे। यस, तो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की। ये यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो इकोनॉमी के जो प्रश्न है, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तार से क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है और इसको आप मोस्ट मान लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, क्योंकि हर यूनिट से 3 प्रश्न दे रहा हूँ। अभाव और शेयन, जिसको सिक्योरिटी और चॉइस कहते हैं। तो अभाव और शेयन की क्या समस्या है, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है सूक्ष्म और समवृष्टि अर्थव्यवस्था, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है वो समझाना है। तो ये बड़ा प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं यूनिट 2 को लेकर। फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 को लेकर मांग की अवधारणा, उसके प्रकार समझाइए, ये सेकंड यूनिट का। फिर दूसरा जो प्रश्न है वह है मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन का भी अंतर समझाना है। और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट वो है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी और डिमांड की सरल अवधारणा प्रस्तुत करनी है। इसी तरह से आपके यूनिट थर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, यानी लॉ डिमिनिशन मैग्नेशनल यूनिटी। इसके अलावा यहाँ पर टीयू, एयू और एमओयू, ये लघु उद्योग से संबंधित है, तो इनके बीच से संबंध स्पष्ट करना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए उदासीन वक्र, इंडिफरेंस कर्व की विशेषता लिखी और उपभोक्ता का संतुलन समझाना। ये देखो, ये प्यारे विद्यार्थी जो आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़े प्रश्न बता रहा हूँ, कौन से छोटे प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। छोटे प्रश्न तो हम प्लानिंग करेंगे मॉडल पेपर की, लेकिन ये बड़े प्रश्न जो है वो आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 यूनिट से, वो है सम उत्पाद वक्र की अवधारणा और विशेषता समझानी है। या उसके अथवा में आ सकता है कि परवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोपोर्शन स्पष्ट कीजिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, संक्षेप में समझाना है। और इसी तरह से आपके फोर्थ यूनिट के बाद आता है अंतिम यूनिट, फिफ्थ यूनिट, जिसका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता लिखिए या एकाधिकार मोनोपोली में मूल्य और उत्पादन निर्धारण समझाइए। इसी तरह से नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर जो मैंने आपको समझाए वो ध्यान रखना। ये इकोनॉमी के, ये आपको इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। किसके? फर्स्ट सेमेस्टर के बताए हैं। तो अब चलते हैं हम सीधे सीधे थर्ड सेमेस्टर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये है थर्ड सेमेस्टर के, ये आपके थर्ड सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और अगर आप अब जितना पढ़ोगे उतना आपके काम आएगा। अब समय आपको वेस्ट नहीं करना। ये थर्ड सेमेस्टर के देखिए, पहले यूनिट सांख्यिकी एवं मात्रात्मक तकनीकी की परिभा तकनीकों की परिभाषा, क्षेत्र, महत्व एवं सीमाएं बतानी है। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट है। दूसरा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर करते हुए इसकी संग्रह विधियां बतानी है, ये भी टॉप मोस्ट है। एंड नेक्स्ट है जनगणना और नमूना विधि क्या है, इसका वर्गीकरण और आरेखन, यानी ये प्रश्न इस बार 100% लग रहा है आने की संभावना, ठीक है, यानी 99 तो कह ही सकते हैं। फिर आ जाते हैं यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 जो है थर्ड यूनिट की, ये मतलब थर्ड सेमेस्टर है। तो थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड सेकेंड है
अंगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन्स की परिभाषा, सूत्र, गुण, दोष लिखना है। नेक्स्ट है माध्यिका, मीडियम एवं बहुलक मोड की गणना विधि उदाहरण सहित समझाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और थर्ड ही प्रश्न है ज्यामितीय माध्य जीएम और हार्मोनिक माध्य एचएम क्या है, इसके उपयोग बताना है। तो ये क्या थर्ड सेमेस्टर का, अब थर्ड सेमेस्टर का थर्ड यूनिट प्रसरण के माध्यम यानी मेजर ऑफ डिफ्रेशन जैसे रेंज, चतुर्वर्तक विचलन और मानक विचलन को समझाना है। फिर नेक्स्ट है परिवर्तन गुणांक क्या है, इसके महत्व को बताना है। और तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा ही आ जाता है कि सहसंबंध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और कॉलप्रेशन एवं स्पर्कमैन परीक्षण क्या है, तो वो आपको समझाना है। क्लियर। चलो थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट देखिए, दो स्वरों का रैखिक प्रतिगमन समझाना है। और दूसरा है कि फिशर का आदर्श सूचकांक क्या है, इसे आदर्श क्यों कहते हैं। और तीसरा प्यारे विद्यार्थियों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरपोलेशन एवं एक्सट्रोपोलेशन को न्यूटन व लैंगरिंग की विधियों के द्वारा समझाना है। तो ये प्रश्न आपके 99% आने की पूरी संभावना है। चलो थर्ड यूनिट का लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट फिफ्थ। इसमें है समकालिक व द्विघात समीकरणों की समाधान विधियां समझाइए। नेक्स्ट है कि अंकगणितीय और ज्यामितीय प्रगति एपी और जीपी की परिभाषा सूत्र लिखिए। और नेक्स्ट है लघुगणक के नियम और उपयोग समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है आपके लिए इस बार जो फिफ्थ सेमेस्टर में है, इस बार जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसका फिफ्थ सेमेस्टर वालों का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी। फिफ्थ सेमेस्टर में इकोनॉमी के सिलेबस इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला यूनिट देख लीजिए। पहला यूनिट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, संरचना और प्रमुख विशेषताएं विस्तार से समझाइए। इस बार बहुत इजी सिलेबस आपके लिए मैंने सिलेक्ट करवाया है। नेक्स्ट, भारत के प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन, खनिज का आर्थिक महत्व क्या है, वो बताना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत की अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, उसके विकास की समस्याओं को समझाइए। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और थर्ड तीन तो आपके सीधे एग्जाम में आने वाला है। फिर फिफ्थ सेमेस्टर से सेकेंड यूनिट भारतीय जनसंख्या की संरचना, प्रमुख विशेषता एवं वर्तमान जनगणना के अनुसार समझाना है। तो ये प्रश्न इस बार 99% इंपोर्टेंट है। फिर सेकेंड, भारत की जनसंख्या समस्या क्या है, इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बताना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या नीति के उद्देश्य और प्रावधान, ये हुए ना इस बार के इंपोर्टेंट प्रश्न की बात। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड यूनिट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की प्रकृति और महत्व पर प्रकाश डालिए। और हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की उपलब्धि और सीमाएं लिखिए। तीसरा इंपोर्टेंट जो रहने वाला है वो भूमि सुधार और कृषि जोतों की समस्या, यानी तीनों ही इंपोर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा एक ये करो वो करो, आप तीनों के तीनों याद करना क्योंकि द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट इंडियन इकोनॉमी का। उदारीकरण के बाद भारत में औद्योगिक विकास एवं समस्याएं इंपोर्टेंट समझानी है। फिर मेक इन इंडिया और कौशल विकास कार्यक्रम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषता बताइए। ये यानी तीनों ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अंतिम में फिफ्थ सेमेस्टर का फिफ्थ यूनिट है आपके लिए इम्पोर्टेंट कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति, कारण और समाधान पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न टपकेगा 99%। नेक्स्ट है गरीबी की अवधारणा और मापन के बारे में बताइए। और तीसरा तो टपका हुआ ही है मनरेगा व दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DDRLM के मुखिया, ये भी 99% इस बार प्रश्न टपकने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की डिमांड थी कि सर हमारे इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए।
तो हमने 1, 3rd एंड 5th तीनों सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब आपकी बारी है प्रिपेयर होना, तैयार करना और अपने ये मित्रों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ज़रूरतमंद को ये ज़रूरतमंद क्लास काम आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि वे भी आपकी इन अच्छे प्रश्नों से तैयारी कर पाएँ, आपको भी थैंक्स बोल पाएँ और कंटिन्यू मी एंड माय टू क्लास को जॉइन कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।